नमस्कार, हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। एक बार फिर सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट्स थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और अपने लर्निंग मोड को ऑन कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में है बुक्स में, वो लेकर मैं आपके पास अभी आया हूँ। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ध्यान रखिएगा, लास्ट जो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, उसका एक जो वीडियो मैंने तैयार किया था, वो लिंक मैं इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूरा फायदा हो जाए। मैंने क्या कहा था आपको, ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है, आप इससे ज़्यादा भाग नहीं सकते। प्रैक्टिस करना है और एक सही डायरेक्शन में करना है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप रेडी रेफरेंस वहां लगाते हो या जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हो वो सही होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने डायरेक्शन खो दिया, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो, तो फिर बहुत लंबा यूटर्न लेना पड़ जाएगा, फिर बहुत परेशानी होगी। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, आज के दोनों क्वेश्चंस के लिए बनाने से सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेडी रेफरेंस के बारे में और बता दूं। तो मैंने क्या कहा था, रेडी रेफरेंस वो है जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस के दौरान प्रूव हो जाते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे हैं। तो इनका प्रयोग, इनका यूज खासकर हम दूसरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। ओके, तो एक तो मैंने उस दिन बताया था, लेकिन मैं आज और बता देता हूँ दो। एक मैंने उस दिन बताया था, अगर आप चाहें तो यू मे नोट डाउन इन योर नोटबुक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया। आप इससे दो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि जैसे लीनियर इक्वेशन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ऐसा भी होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास तीनों हो गए। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा एक क्या है, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये क्या है, तो ये रेडी रेफरेंस है जो ऑलरेडी प्रूवन है, और हम दूसरी आइडेंटिटीज को प्रूव करने में इनका यूज करते हैं। और तीसरा है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं फिर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, देखना है, 2-4 बार देखते रहना है कंसिस्टेंटली। तो फिर क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको एकदम अपनी माइंड में सेट कर पाएंगे, और फिर बोर्ड के पेपर में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसे नोट डाउन कर लें, देख लें अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसे और आते हैं क्वेश्चन पर सीधा, जो आज का क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से लेते हैं। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में। मेरे पास इस वक्त आर डी शर्मा है, और आर डी शर्मा में आपको पता है कि मिक्सचर होता है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो मैं इसी से ले रहा हूँ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन थीटा प्लस, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वक्त देख पा रहा हूं कि सीबीएसई के 2000 के बोर्ड पेपर में ये पूछा जा चुका है। क्लियर? चलिए टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलीज, और फिर हम सॉल्व करेंगे इसे।
तो हमारे पास LHS क्या है, LHS हमारे पास ये है और RHS ये है। तो हम एक चुन लेते हैं कि हम LHS को RHS जैसा बना देंगे। अगर LHS RHS बराबर हो जाएगा तो आइडेंटिटी विल बी ट्रू। क्लियर? तो LHS पोर्शन को हम लोग लेते हैं जो LHS में हमारे पास है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं कि मैं लिखता नहीं हूं, इस बार मैं सीधा सॉल्व करता जाता हूं। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एकदम प्यार से समझना है, कुछ भी नहीं किया है, a प्लस बी के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया है इसे। ठीक है, फिर इसे भी करते हैं हम लोग सेम, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, अब समझते जाइएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये अगला स्टेप है, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। आपको पता है कि ये एक दूसरे का कॉन्वर्स है, उल्टा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, फिर ये कैंसिल हो जाता है तो ये 1 हो जाता है। इट मीन्स इसका रिजल्ट 1 है या इनका प्रोडक्ट 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस अगेन फिर देखना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे, मैं फिर यहाँ एक रेफरेंस देता हूँ छोटा सा, कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये 2 का 2। ठीक है, तो ज्यादा गंदा नहीं करना है, मैं अभी इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा ये है, ये हमारे पास है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बोला था रेडी रेफरेंस में कि जब भी ये आपस में ऐड होंगे तो ये 1 हो जाएंगे। आप क्या करना, पेपर में जब इसे सॉल्व करना तो सामने सामने लिख देना, उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, बिल्कुल सीधा सीधा। अच्छा, जल्दबाजी में जब किसी स्टूडेंट ने नहीं लिखा तो कोई मतलब भूचाल नहीं आएगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने सामने आप कर दोगे तो सही लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया हमारे पास। फिर देखना ये 2 और ये 2 ऐड कर दिया हमने, 4 हो गया हमारे पास। फिर देखना अब है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहीं पे पेज है, इस पेज को अगर आप सॉल्व कर पाते हो ना ठीक ठीक, तो फिर आपकी आइडेंटिटीज ठीक हो जाएगी। मैंने क्यों बोला रेडी रेफरेंस को ध्यान में रखने के लिए, ये आप ध्यान से समझना। अभी थोड़े समय पहले जब मैं देख रहा था, आप इस वीडियो को पॉज करना, एक बार बैक जाना, एक बार पीछे जाना, रिवाइंड करना और फिर देखना इसे। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने आपको कहा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहा था मैंने। तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही काम अभी हम लोग करने वाले हैं, यानी अब हम लोग करेंगे 1 प्लस 4 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दिया या बदल दिया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखना 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मेरे ख्याल से यही आपका आरएचएस है। प्रूफ, ये क्वेश्चन जो मैंने किया है वो एनसीईआरटी से है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम पहुंचेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पे। ओके, ठीक, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर्स के से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे वीडियोस सभी बोर्ड्स के लिए यूजफुल होंगे और सभी मीडियम्स के लिए, इंग्लिश मीडियम्स भी और हिंदी मीडियम्स भी। यस, तो मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन
सुना था अभी ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं। sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पावर 4 है, और जब पावर 4 होता है तो वो थोड़ा सा जटिल लगता है बच्चों को, तो ये बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हमारे पास जो एलएचएस वाला पोर्शन है हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस है हमारे पास sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बनाने के और भी मेथड्स हैं, मैं आगे बताऊंगा फर्दर जब वीडियोस आएंगे और ज्यादा, तो मैं एक दो टेक्निक्स आपके पास रखूंगा। जो भी आपको पसंद आए या जो भी आपको समझ में आए वो आप यूज कर सकते हो अपने पेपर में। तो sec स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पा रहे हैं? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट sec टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखना, अब हम लोग रेडी रेफरेंस का यूज करते हैं। रेडी रेफरेंस क्या था हमारे पास, एक बार फिर समझना। हमारे पास था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज हम लोग यहां कर रहे हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा समझना, ये ऐसे ही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां 1 और यहां का 1, 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं, प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब आप समझना, इसका मतलब देखो, हाँ ठीक है, सॉरी ये ऐसे रह गया है ना। तो अब समझना, tan स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो tan टू द पावर 4 थीटा, और यू कैन राइट एज tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम समझना। एक बार फिर स्टार्ट से समझते हैं। sec स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास हो गया। फिर sec स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इधर वाले में हमने sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दिया, और फिर यहां पर 1 और 1 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास रह गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां बीच में कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है मल्टीप्लाई के अलावे, तो हमने इसका प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट निकाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। ये हमारा आरएचएस है, और इसलिए ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि अब इसमें बताने लायक कुछ बचा नहीं है। तो आगे फिर जब इस सेगमेंट को आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो एक अगले सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और प्रैक्टिस लगातार जारी रखें, फोकस बनाए रखें। मेरा विश्वास है आप आने वाले समय में अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा करेंगे। सी यू सून। जय हिंद।